हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल आयत ऑनलाइन क्लासेज में। पिछले वीडियो के अंदर हमने प्रश्नावली 18 प्रायिकता के बेसिक के बारे में पढ़ा था। उस प्रश्नावली के अंदर हमने बताया था कि जो ये प्रश्नावली है वो केवल और केवल दो सूत्र पर आधारित है। इसमें हमारा पहला सूत्र है पीई बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, और दूसरा हमारा सूत्र है पीई प्लस में पीई नहीं बराबर एक, मतलब हमारे पास घटना होने की प्रायिकता और घटना नहीं होने की प्रायिकता, इन दोनों का जो योग है वो एक के बराबर होता है। तो इस प्रश्नावली के अंदर हम जो सबसे ज्यादा सूत्र काम में लेंगे वो हमारा सूत्र है सूत्र नंबर 1, पीई बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो हमारे पास जो अनुकूल परिणाम होते हैं उसमें हमें क्या लिखना होता है कि जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन है, एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है चित आने की प्रायिकता। हमें यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है चित आने की प्रायिकता। तो हमसे जो भी क्वेश्चन में पूछा जाए उसकी जगह हमें लिखना है अनुकूल परिणाम के मान। जैसे कि हम जानते हैं जब भी हम एक सिक्के को उछालते हैं तो हमारे पास कुल परिणाम आते हैं दो, या तो हेड आता है या फिर हमारे पास आता है टेल। तो यहाँ पर हम कुल परिणाम की जगह तो लिखेंगे हम यहाँ पर दो, लेकिन हम अनुकूल परिणाम की जगह लिखेंगे जो हमें क्वेश्चन में पूछा जाए। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है चित, या फिर हम कह सकते हैं हेड आने की प्रायिकता। तो हमारे पास हेड केवल एक ही आ सकता है, तो इसके जो अनुकूल परिणाम है वो हमारे पास एक। तो यहाँ पर हम अनुकूल परिणाम की जगह लिखेंगे एक और बट्टे में कुल परिणाम की जगह लिखेंगे दो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर एक पासा दिया हुआ है और हमें पासे को एक बार फेंकना है। तो हम जानते हैं जब भी हम एक पासे को फेंकेंगे तो हमारे पास कुल 6 परिणाम आते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर एक पासे को फेंकने पर संभव परिणाम, मतलब जो हमारे पास परिणाम आ सकते हैं उनकी जो संभावना है वो हमारे पास है 6। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। हमारे पास पासे के अंदर 1 से 6 तक नंबर लिखे हुए होते हैं। तो इसके बाद में हमें जो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया वो हम लिखेंगे। हमें क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। तो हम दूसरी लाइन के अंदर लिखेंगे, जो भी हमसे क्वेश्चन में पूछा जाए वो हम दूसरी लाइन में लिखते हैं, और जो हमें क्वेश्चन में गिवन होता है, दिया हुआ होता है, वो हम पहली लाइन के अंदर लिखते हैं। अब हमें पूछ रहा है कि 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। तो 4 से बड़ा अंक आने के जो हमारे पास परिणाम है वो 5 और 6 है। अगर हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन में होता 4 या 4 से बड़ा, तब हम 4 भी लेते, 5 भी लेते और 6 भी लेते, लेकिन हमें क्वेश्चन में केवल बोला गया है 4 से बड़ा। तो हमारे पास 4 से बड़ा केवल 5 और 6 है। अगर हमारे पास क्वेश्चन इस हिसाब से आता कि 4 से छोटा, तो हम लेते हैं यहाँ पर 4 से छोटा 1, 2, 3, या फिर हमारे पास क्वेश्चन आता 4 या 4 से छोटा तो हम लेते 1, 2, 3 और 4। लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा गया है 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। तो हमारे पास 4 से बड़ा अंक है 5 और 6। तो हमारे जो अनुकूल परिणाम हो गए वो है टोटल 2। तो हम कोष्टक लिख देंगे, हमारे अनुकूल परिणाम है 5 और 6। तो हमारे पास 5 और 6 में संख्या हो गई हमारे पास कुल 2। अब हम लिखेंगे कुल परिणाम। तो हमारे पास कुल परिणाम है 6। अब हम इसके बाद में लगाएंगे हमारा सूत्र पीई बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो पीई बराबर हमारे पास अनुकूल परिणामों की संख्या है 2,
और कुल परिणामों की संख्या हमारे पास है 6। तो 2 का भाग 2 में एक बार जाता है और 6 में जाता है 3 बार। तो पीई बराबर हमारे पास आ गया 1/3। तो जब भी आपको इस पर्सनालिटी के अंदर क्वेश्चन करने हो तो आपको पहली लाइन के अंदर जो भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है या दिया हुआ है वो आपको लिखना है। दूसरी लाइन के अंदर आपको जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो लिखना है। फिर तीसरी और चौथी लाइन के अंदर हमारे अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम लिखने हैं। और पांचवी लाइन के अंदर हमें सूत्र लिखना है हमारा पीई बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। फिर हमें अनुकूल परिणामों की संख्या लिखनी है बटे में कुल परिणामों की संख्या। फिर आपका आ जाएगा आंसर। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो दोनों बार चित या फिर हम कह सकते हैं हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है हमें एक सिक्के को 2 बार उछालना है। तो स्टूडेंट्स कभी भी हम एक सिक्के को 2 बार अलग अलग नहीं उछालते हैं, हमेशा एक सिक्के को 2 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है। तो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है और हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दोनों बार चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आंसर नंबर 2। तो मैंने आपको अभी बताया था कि जो आपको पहली लाइन के अंदर क्या लिखना होता है कि जो भी क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, तो हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है एक सिक्के को 2 बार उछालना जाता है। तो हम लिखेंगे एक सिक्के को 2 बार उछालने पर हमारे जो संभव परिणाम है, मतलब जब हम 2 सिक्के को उछालेंगे तो हमारे पास कौन कौन से परिणाम आने की संभावना होती है। तो हमारे पास ये 2 सिक्के हैं, तो जब हम इन दोनों को उछालेंगे तो दोनों या तो हेड आ सकते हैं या दोनों ही टेल आ सकते हैं, या एक पहला हेड और दूसरा टेल आ सकता है, या पहला टेल दूसरा हेड आ सकता है। तो हमारे पास कुल 4 परिणाम आ सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हमारे पास जो संभव परिणाम है वो 4 आते हैं। कौन कौन से आते हैं? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। अगर आपको ये याद नहीं होते हैं तो आपको क्या करना होता है कि 4 के कर दो आधे, तो 4 के आधे हमारे पास होते हैं 2, तो 2 बार हेड और 2 बार ही टेल। फिर 2 के आधे कर दो, 2 का आधा होता है 1, तो 1 बार हेड टेल फिर हेड और फिर टेल। ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन था, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हमें क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि दोनों बार चित आने की प्रायिकता। तो हम लिखेंगे दोनों बार चित आने की प्रायिकता। तो दोनों बार चित केवल एक ही कंडीशन में आ सकता है, यहाँ पर हमारे पास, या फिर हम कह सकते हैं हेड। तो हमारे पास यहाँ पर भी हेड आ रहा है और यहाँ पर भी हमारे पास हेड आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक बार हेड है एक बार टेल है, यहाँ पर हमारे पास एक बार टेल है एक बार हेड है, और यहाँ पर हमारे पास दोनों टेल है। तो हमारे पास दोनों चित आने की कंडीशन केवल एक है। तो हमारे जो अनुकूल परिणाम है, मैंने आपको बताया था अनुकूल परिणामों के अंदर हमें वह मान लिखना है जो हमें क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है दोनों बार चित आने की प्रायिकता। तो हमारे पास दोनों बार चित केवल एक ही कंडीशन में आ सकता है। तो हम यहाँ पर लिख दिया अनुकूल परिणामों की संख्या 1, हेड और हेड। तो हमारे कुल परिणाम हो गए 4। अब हम लगाएंगे सूत्र पीई बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब यहां पर हम अनुकूल परिणाम और कुल परिणामों की मान रख देंगे। अनुकूल परिणाम हमारे पास है 1 और कुल परिणाम हमारे पास है 4। यही हमारा फाइनल आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या का यादृच्छिक चयन किया जाता है तो अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है 1 से 17 तक की संख्याएं और हमें पूछा गया है अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो हमें पहली लाइन के अंदर क्या लिखना होता है, जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है या दिया हुआ है वही हमें पहली लाइन के अंदर लिखना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आंसर नंबर 3।
तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 से 17 तक की प्राकृत संख्या है, तो हम लिखेंगे 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं के प्राकृत संख्याएं। 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याएं हमारे पास कुल है 17। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 डैश डैश 17। ये तो हुआ हमारा क्वेश्चन में गिवन। अब हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो हम लिखेंगे। हमें क्वेश्चन में पूछा गया है अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका इन चीजों के बारे में समझना जरूरी है। अभाज्य संख्या क्या होती है? तो अभाज्य संख्या कहते हैं किसे है? वह संख्या जो खुद की टेबल के अंदर आते हैं, मतलब जिसमें खुद की संख्या का ही भाग जाता है। जैसे 2 में 2 का भाग जा सकता है, 3 में 3 का ही भाग जा सकता है, 4 में 2 का भाग जा सकता है, इसलिए अब 4 अभाज्य संख्या नहीं हुई। तो हमारे पास 5 में 5 का भाग जाता है, 6 में 2 का भी जाता है और 3 का भी जाता है, इसलिए 6 नहीं लेंगे। 7 में 7 का ही भाग जा सकता है, 8 में 2 का भी जाता है और 4 का भी जाता है, 9 में 3 का जाता है, 10 में 2 5 का जाता है, 11 में केवल 11 का ही भाग जा सकता है। इसी प्रकार 13, फिर हमारे पास आएगा 17, फिर हमारे पास आएगा 19, फिर हमारे पास आता है 23। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन के अंदर केवल 1 से 17 तक है, तो हम केवल 2 3 5 7 11 13 और 17 तक ही लेंगे। तो हमारे जो अनुकूल परिणाम होंगे, तो अनुकूल परिणामों में हम लिखते हैं जो हमें क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। हमें क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो हमारे पास जो कुल अनुकूल परिणाम हुए 1 2 3 4 5 6 और 7, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 7 और कोष्टक में लिख देंगे 2 3 5 7 11 13 और 17। और हमारे जो कुल परिणाम हुए वो हमारे पास है 17। अब हम लगाएंगे सूत्र Pe बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। हमारे अनुकूल परिणामों की संख्या है 7 और कुल परिणामों की संख्या हमारे पास है 17। तो Pe बराबर 7 बटे 17, यही हमारा फाइनल आंसर है। तो स्टूडेंट्स आपको इसके अंदर जो मैंने आपको बताया था कि पहली स्टेप के अंदर क्वेश्चन में जो गिवन होता है वो लिखना होता है, दूसरी स्टेप के अंदर जो पूछा गया है वो लिखना होता है, तीसरी और चौथी लाइन के अंदर आपको अनुकूल परिणाम और कुल परिणामों की संख्या लिखनी होती है, पांचवी लाइन के अंदर आपको जो सूत्र होता है आपका अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम वो लिखना होता है, और छठी लाइन के अंदर आपको जो अनुकूल परिणाम और कुल परिणामों के जो मान है वो आपको लिखने होते हैं और आपका आंसर आ जाता है। आपको जितने भी क्वेश्चन आपको इस बुक्स के अंदर इस चैप्टर के अंदर दिए हुए हैं वो आपको इसी प्रकार से करना है ताकि आपके जितने भी क्वेश्चंस है वो आप आसानी से कर सकें। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक सिक्के के लगातार 3 उछालों में एकांतरित चित या पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है एक सिक्का है हमारे पास और हमें 3 बार उछालना है, और हमें जो पूछा गया इस क्वेश्चन के अंदर वो पूछा गया है एकांतरित चित या पट आने की प्रायिकता। तो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि एक सिक्के को 3 बार उछालना है। तो हम जानते हैं कि जब भी हम एक सिक्के को 3 बार एक साथ उछालेंगे तो हमारे पास कुल कितने परिणाम होंगे। तो हमें जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे पहली लाइन के अंदर एक सिक्के को 3 बार उछालने पर संभव परिणाम, मतलब जो हमारे परिणाम आने की जो संभावना होती है वो कितनी होती है। तो हमारे पास जब हम 3 सिक्के को उछालते हैं तो हमारे पास कुल 8 परिणाम होते हैं। तो कैसे याद करेंगे, हमने आपको बताया था कि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2, और हमें जितनी बार भी सिक्के को उछालना होता है उतनी ही हम 2 के ऊपर पावर लगाते हैं। अगर हमें सिक्के को एक बार उछालना होता है तो हम लगाएंगे 2 की पावर
1, अगर हमें 2 बार उछालना है तो 2 की पावर 2, अगर हमें 3 बार उछालना है तो हम यहाँ पर लगाएंगे 2 की पावर 3। तो हमारे पास 2 की पावर 3 का मान होता है 8, मतलब 2 को हमें 3 बार गुणा करके लिखना है। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो हमारे पास जो परिणाम आएंगे वो 8 परिणाम आएंगे। अब 8 परिणाम कौन से आते हैं, अब आपको याद करने का तरीका देख लो। 8 मतलब 8 के आधे कर दो, तो 8 के आधे हमारे पास होते हैं 4, तो 4 बार हेड, 4 बार ही टेल। फिर 4 के आधे कर दो 2, 2 बार हेड, 2 बार टेल, फिर 2 बार हेड, 2 बार टेल, फिर 2 के आधे कर दो 1, 1 बार हेड टेल, फिर हेड टेल, फिर हेड टेल और फिर हेड टेल। जब तक आपके आधे कंप्लीट नहीं हो जाते आपको लिखना है। तो हमारे पास ये कुल 8 परिणाम हो चुके हैं। तो ये 8 परिणाम हम यहां पर लिख देते हैं। हमारे पास हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड 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 टेल हेड, फिर हमारे पास है हेड टेल हेड टेल, फिर हमारे पास है टेल हेड हेड, फिर हमारे पास है टेल हेड टेल, फिर हमारे पास है टेल टेल हेड और फिर हमारे पास है टेल टेल टेल। ये हमारे पास कुल 8 परिणाम आते हैं जब हम एक सिक्के को 3 बार एक साथ उछालते हैं। 3 सिक्कों को एक साथ उछालते हैं। अब हमारे पास ये 8 परिणाम आ चुके हैं। अब हमें जो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है वो लिखना है। तो हमें क्वेश्चन के अंदर पूछा गया एकांतरित चित्त या पट आने की प्रायिकता। तो हम लिखेंगे एकांतरित चित्त या पट आने की प्रायिकता। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर प्रायिकता को शॉर्ट में लिख दिया है प्रा। अब हमारे पास जो अनुकूल परिणाम होंगे वो क्या होंगे और कुल परिणाम कितने होंगे। तो हमारे पास अनुकूल परिणाम में हम वह मान लिखते हैं जो हमें क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है। हमें यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया एकांतरित चित्त या पट। एकांतरित चित्त या पट का मतलब होता है कि जैसे कि हमारे पास यहाँ पर हेड आ रहा है, उसके बाद में हेड के बाद में टेल आना चाहिए। तो हमारे पास टेल और फिर टेल के बाद में वापस हमारे पास हेड। ऐसे नहीं कि मतलब कई स्टूडेंट्स यहाँ पर मतलब समझ लेते हैं एकांतरित में मतलब लगातार मतलब 3 बार हेड और 3 बार ही टेल। ये आपका रॉन्ग है। तो इसमें आपको क्या करना है, पहले हेड फिर टेल फिर हेड, या पहले टेल फिर हेड फिर वापस टेल। तो टेल फिर हेड फिर वापस टेल। हमें पूछा चित्त या पट। अगर केवल हमें चित्त पूछता तो हम लिखते हेड टेल हेड, या फिर केवल पट पूछता तो हम लिखते टेल हेड टेल। लेकिन हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर दोनों पूछा है, चित्त और पट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हेड टेल हेड, टेल हेड टेल। तो हमारे पास जो अनुकूल परिणाम होंगे वो होंगे 2। तो कोष्टक लिख देंगे हम हेड टेल हेड, कोष्टक टेल हेड टेल। और हमारे पास जो कुल परिणामों की संख्या है वो है 8। अब हम लगाएंगे सूत्र। हमारा सूत्र होता है पीई बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। हमारे पास यहाँ पर अनुकूल परिणामों की संख्या है 2 बटे में कुल परिणामों की संख्या हमारे पास है 8। तो 2 का भाग 2 में दिया 1 बार और 8 में दिया हमारे पास आता है 4 बार। तो पीई बराबर हमारे पास आ चुका है 1/4। यही आपका फाइनल आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एक अलिप वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है अलिप वर्ष। तो मैंने आपको कल बताया था बेसिक के अंदर कि अलिप वर्ष क्या होते हैं और लीप वर्ष के बारे में बताया था क्या होते हैं। और हमें क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है 52 रविवार आने की प्रायिकता। तो हमारे पास पहले जो गिवन है उसके बारे में लिखेंगे। तो हमें गिवन है अलिप वर्ष। तो हम जानते हैं कि अलिप वर्ष में जो कुल दिन होते हैं टोटल डेज वो हमारे पास होते हैं 365 दिन। मतलब अलिफ वर्ष वह वर्ष होती है जिसमें 4 का भाग पूरा जाता है, सॉरी नहीं जाता है, 4 का भाग नहीं जाता है और जिसमें 4 का भाग चला जाए वह हमारी लीप वर्ष होती है। और हमारे पास कुल सप्ताह होते हैं इसके अंदर 52। जब हम 7 का भाग 365 में देंगे तो हमारे पास सप्ताह आएंगे 52 और हमारे पास एक दिन शेष बचता है। तो कैसे, हम जब 365 में 7 का भाग देंगे, हमारे पास एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 का भाग देंगे तो 7 5 35 हमारे पास बचेगा 1। फिर हम उतारेंगे 5
तो 7 दूनी 14 हमारे पास बचता है। तो ये तो हो गया हमारे पास सप्ताह 52 और हमारे पास एक दिन शेष बचता है। अब ये जो एक दिन शेष है वो साल के पहले दिन पर निर्भर करता है। अब ये जो शेष दिन हो सकता है या तो सोमवार हो सकता है, या तो हम लिख देंगे मंडे, या तो मंडे हो सकता है, या ट्यूसडे हो सकता है, या वेडनेसडे हो सकता है, या थर्सडे हो सकता है, या फ्राइडे हो सकता है, या फिर हमारा सैटरडे हो सकता है, या फिर संडे हो सकता है। इन 7 कंडीशन में से एक कोई भी दिन हमारा जो शेष दिन बचा हुआ है यानी साल का जो पहला दिन है वो हो सकता है। अब हमें क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है 52 रविवार, तो हम लिखेंगे 52 रविवार आने की प्रायिकता। तो 52 रविवार तो हमारे पास पहले से ही है, क्योंकि हमारे पास कुल सप्ताह 52 है, तो हमारे पास 52 ही सोमवार होंगे, 52 ही मंगलवार, 52 ही थर्सडे होंगे, 52 ही फ्राइडे होंगे, 52 ही शनिवार और 52 ही हमारे पास रविवार होंगे। लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा केवल 52। अगर हम यह दिन ले लेते हैं, मतलब जो हमारा जो शेष दिन बचता है एक, तो अगर हम संडे लेते हैं तो हमारे पास कुल संडे हो जाएंगे 53। लेकिन हमें क्वेश्चन में केवल पूछा है 52 रविवार, इसलिए हमें इस संडे को करना होगा कैंसिल, क्योंकि हमारे पास तभी 52 बचेंगे। तो बाकी दिन हमारे पास बच गए 6, तो हमारे पास 6 दिन शेष बच सकते हैं, मतलब जो पहला दिन है साल का वो इन 6 में से हो सकता है। तो मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे भी, थर्सडे भी, फ्राइडे भी और सैटरडे भी। तो हमारे जो अनुकूल परिणाम है, अनुकूल परिणाम जो है वो हमारे पास आते हैं 6 और कुल परिणाम हमारे पास है 7। तो हम लिखेंगे सूत्र P बराबर, आप यहां पर लिख देना अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। हमारे पास अनुकूल परिणामों की संख्या है 6 और कुल परिणामों की संख्या है हमारे पास 7। यही हमारा फाइनल आंसर है। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर अगर 53 रविवार पूछ लेता क्वेश्चन के अंदर कि एक अलिफ वर्ष में केवल एक अलिफ वर्ष में 53 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तब हमें यह संडे लेना होता, क्योंकि हमारे पास पहले तो 52 थे ही। अब अगर हम ये संडे लेते हैं तभी हमारे पास क्या होगा, 53 संडे होंगे, 53 रविवार होंगे। तो बाकी हमें क्या करने होते हैं यहाँ पर कैंसिल। तो हमारे पास जो अनुकूल परिणाम होते हैं वो होता है हमारे पास एक, हम लिखते हैं यहाँ पर कोष्टक में संडे, और हमारे पास कुल परिणामों की संख्या होती है 7। तो हमारा आंसर आता है यहाँ पर 1/7। तो आपके यहाँ पर क्वेश्चन में रविवार की जगह कुछ भी आ सकता है, सोमवार आ सकता है, शुक्रवार आ सकता है, शनिवार आ सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि PA बराबर 0.65 हो तो A नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको 2 सूत्र बताए थे, उसमें हमारा जो सूत्र नंबर 2 था PA प्लस में PA नहीं इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर A भी आ सकता है आपके पास, E भी आ सकता है, R भी आ सकता है, W भी आ सकता है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, PA बराबर हमें दिया हुआ है 0.65। तो यहाँ पर हम लिख देंगे गिवन PA बराबर हमारे पास है 0.65 और हमें निकालना है PA नहीं। तो स्टूडेंट्स आपको इस सूत्र के अंदर इन दोनों मानों में से कोई भी एक मान देगा और आपको दूसरा मान पूछेगा। तो यहाँ पर हम PA की जगह लिखेंगे 0.65 और हमें पूछा गया है PA नहीं। तो यहाँ पर नहीं लिखने की आवश्यकता नहीं, आपको यहाँ पर एक डेश लगा देना। तो इसका मतलब होता है नहीं बराबर 1। तो यहाँ पर 0.65 को इधर भेजेंगे तो हमारे पास इधर जाएगा ये माइनस में, तो इधर बचेगा हमारे पास PA नहीं। तो एक में से जब हम 0.65 माइनस करते हैं तो हमारे पास बचता है 0.35। यही हमारा फाइनल आंसर है। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर या एक साथ उछालने पर अधिक से अधिक एक पट यानी टेल आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है 2 सिक्के, तो 2 सिक्कों को उछालना है और हमें इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता। तो हमारे पास जब हम आंसर स्टार्ट करेंगे तो हमारे जो पहली लाइन होगी उस लाइन के अंदर हमें जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है वो लिखेंगे। तो हम लिखेंगे 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर संभव परिणाम, मतलब हमारे पास कौन कौन से परिणाम आने की संभावना है। तो जब हम 2 सिक्कों को उछालते हैं
तो हमारे पास कुल 4 परिणाम आते हैं। कैसे? मैंने आपको बताया था कि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, जितनी बार भी हम सिक्के को उछालेंगे उतनी ही पावर लगा देते हैं, तो 2 की पावर 2 होता है हमारे पास 4। तो हमारे पास रिजल्ट आते हैं हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। अब हमें जो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है वो हम लिखेंगे अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता। तो हमारे पास जो अनुकूल परिणाम होंगे वो क्या होंगे? तो अनुकूल परिणामों में हम वह मान रखते हैं जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, और हमें क्वेश्चन में पूछा गया है अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता। मतलब हमें इस चारों रिजल्ट में से एक पट तो आना ही आना है, मतलब टेल आना ही आना है। अब इसके अंदर हमारे पास दोनों हेड आ रहे हैं तो यह हम नहीं लेंगे, इसमें हमारे पास टेल आ रहा है तो ये लेंगे हम, इसमें भी हमारे पास टेल आ रहा है तो हम यह भी लेंगे, और इसमें भी हमारे पास टेल आ रहा है तो यह भी हम लेंगे। लेकिन हम यह नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास इसमें दोनों बार हेड हेड आ रहा है। तो हमारे जो अनुकूल परिणामों की संख्या हुई वो हुई 3। तो हम क्वेश्चन लिख देंगे हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। हमारे जो कुल परिणाम हुए वो हुए 4। तो स्टूडेंट्स अब आपको लिखना है सूत्र पीई बराबर अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम हमारे पास है 3 और कुल परिणामों की संख्या हमारे पास है 4। यही हमारा फाइनल आंसर है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको जो मैंने आज ये क्वेश्चन 7 करवाए हैं, अगर इनमें आपको कहीं पर भी दिक्कत हो या फिर आपका आंसर नहीं आ रहा है या फिर कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं उस नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे द्वारा बनाए गए जितने भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।